देखो आपको पढ़ा क्या रहा है भोला, है ना, आपको पढ़ा रहा है वो केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर पढ़ा रहा है स्माइरा? एटम मॉलिक्यूल्स, यही आप लोग के बुक में दिया हुआ है। तो एटम मॉलिक्यूल्स होता क्या, उसके बारे में पढ़ाएंगे। फिर इसमें बाबू आपको लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ना। फिर मोलिकुलर फार्मूला कैसे बनाओगे, है ना। ठीक, ये तो मोलिकुलर फार्मूला बनाने के लिए बोला आपको वैलेंसी याद रखना पड़ेगा, है ना। तो मानो को वो तो बता देंगे, थोड़ा सा एटॉमिक स्ट्रक्चर्स भी यहाँ पे बता देंगे, फिर तो डिटेल से हम लोग पढ़वे करेंगे, है ना। तो देखो कैसे होता बोला। तो एटम होता क्या चीज है सर? तो किसी आपको बाबू जब स्टार्टिंग में मैटर को डिफाइन किए थे, है ना, जो मैटर किसको कहोगे, शांति से समझना, मैटर जो सबस्टांस बोला स्पेस ऑक्युपाई करेगा जिसमें थोड़ा बहुत मास होगा उसको क्या कहोगे, मैटर कहोगे। यही कहोगे ना जी अनुष्का, बोलिए। स्टार्टिंग में जब आपको केमिस्ट्री स्टार्ट किया बाबू, तो उस समय आपको हमने बताया था, मैटर को समझाया था, है ना। तो कोई भी सबस्टांस बोला जो स्पेस ऑक्युपाई करता जिसमें मास होता उसको क्या कहोगे, मैटर कहोगे। मैटर को छोटा छोटा पीस में कट करते चलो, क्या करो, छोटे छोटे पीस में कट करते चलो, है ना। जैसे मान लो ये मैटर है, इसमें कुछ ना कुछ मास होगा ना जी, पेपर में जी, मिलीग्राम में, है ना भोला, मिलीग्राम में रहेगा, चाहे बाबू आपका डेसीग्राम में रहेगा, कुछ ना कुछ तो इसका मास हो रहबे करेगा। और ये स्पेस नहीं घेर रहा बाबू, हाथ पे रख रहे थे इतना हाथ कवर हो रहा है ना जी, स्पेस ऑक्युपाई कर रहे थे, क्या हो गया, मैटर हो गया। अभी मैटर को बोला काटो, छोटे छोटे पीस में क्या करो, कट करो, तो इतना छोटा होगा बोला। इसको कट करोगे तो इतना छोटा होगा, इसको कट करोगे इतना छोटा होगा, इसको और कट करोगे इतना छोटा होगा, इसको और कट करोगे बोला कि इतना छोटा हो जाएगा, इसको और कट करोगे बाबू इतना छोटा हो जाएगा, है ना। हाँ सर, इसको और कट करोगे बोला तो इतना छोटा हो जाएगा, है ना। ठीक बोला, है ना बाबू। ठीक, छोटा हो गया, शांति से, ये इतना छोटा हो गया, हाँ सर, इसको कट करो इतना छोटा, इसको कट करो इतना छोटा, और छोटा। तो एक समय बाबू कट करते जाना है, करते जाना है, जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर होगा भोला, वही आपका क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एटम कहलाएगा। ठीक है ना, तभी तो ये दिख रहा है ना। इसको कट करते जा, अभी भी इसको कट करोगे कट हो जाएगा, है ना। लेकिन एक समय ऐसा आएगा भोला कि इसको काटते काटते इस कैंची से संभव ना है, इस कैंची से संभव नहीं है ना भोला। ठीक, तो काटते काट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन्ड होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, मैटर कहेंगे। उसी को क्या कहेंगे बोलो, एटम कहेंगे। जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑब्टेन हो उसको क्या कहेंगे, एटम कहेंगे। ठीक, या किसी चीज को बाबू देखते हो, जूम करो, मोबाइल में फोटो खींचते हो ना जी, और उसको जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करो, जूम करते करते बहुत 1000 गुना जूम कर दोगे किसी भी चीज का भोला, है ना। मान लो यहाँ पे अटेंडेंस है, अब इसका फोटो खींचोगे, तो खींचोगे तो इसको जूम करो, फोटो खींचने के बाद जूम करो, जूम करो, तो मोबाइल तो बहुत कम पावर का ना कैमरा होता है जी, इस सब का पावर क्या होता है, ज्यादा नहीं होता। माइक्रोस्कोप में होता क्या चीज है, किसी भी सब्सटेंस को जूम करके देखा जाता था, जूम करोगे 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 तो ये जो अरेंजमेंट आपको मैटर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर छोटे छोटे पार्टिकल दिखाई देंगे, जिसका एक डेफिनेट क्या होगा, स्ट्रक्चर्स होगा। तो वही जो डिफिनिट स्ट्रक्चर्स होगा ना उसी को क्या कहोगे, एटम कहोगे। बात समझ में आ गया, है ना। ठीक, बता देंगे थोड़ा सा यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बता देंगे, आप लोग की भावना हम समझ रहे हैं, है ना। कैसे बाबू सेल सब सेल होता है ना, बता देंगे। थोड़ा 2 4 क्लास ज्यादा जाएगा, है ना, लेकिन आप लोग समझ जाओगे तो वो अच्छा होगा। रोशन रोशन करो जी, है ना, ठीक से। तो वही होता भोला, है ना। तो द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर वो बीच में नॉट एग्जिस्ट इन, है ना, फ्री स्टेट, है ना बाबू। जो बाबू को कोई कोई ऐसा बाबू है ना एटम होता है जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट कर सकता है, कोई को वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता। फ्री स्टेट कहने का मतलब क्या बाबू, जैसे आप लोग के बहुत सारे फ्रेंड है, तो किसी को बाबू दोस्ती करना अच्छा रहता है, लगता है, और कोई बाबू अकेले गुमसुम बैठा हुआ था, किसी को दोस्ती करना नहीं अच्छा लगता। कोई चाहता बाबू हम अकेले रहें। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हो जो दोस्ती में रहना चाहते हैं, अपना दोस्त बनाना चाहते हैं, तो वही है। जो अकेले रहना चाहता है उसको फ्री स्टेट कहोगे, और जो बाबू दोस्त बनाना चाहेगा तो उसको क्या कहोगे, कंबाइन स्टेट कहोगे। तो बहुत सारे मैक्सिमम आइटम है बाबू, वो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, वो उसको हमेशा एगो साथी चाहिए। जैसे आप कल एटॉमिक नंबर लिखाए हैं, तो जैसे ऑक्सीजन है, तो जो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन क्या बोला, आइटम हो गया, है ना। तो ये जो ऑक्सीजन है भोला, ये कभी वो अकेला नहीं रहेगा। जैसे ऑक्सीजन भोला तो ये कभी भी अकेला नहीं रहेगा, इसको एगो साथी की जरूरत होता। तो करता क्या, वो एगो और अपने जैसे बाबू है ना,
अपने जैसे बाबू है ना, सिमिलर शेप स्ट्रक्चर से बाबू कंबाइन होकर मेरा क्या बन जाएगा, O2 बन जाएगा, है ना। तो आइटम जनरली भोला फ्री अकेले नहीं रहता, फ्री स्ट्रक्चर में अकेले नहीं, वो बाबू किसी से दोस्ती करके रखना चाहता है ना। तो वही है, जैसे ऑक्सीजन आइटम हो गया, ये कोई इंडिविजुअल क्या हो गया, आइटम हो गया, तो लेकिन ये अकेला नहीं एग्जिस्ट करेगा, है ना बाबू। ये कार्य क्या करेगा, किसी और ऑक्सीजन से कंबाइन होकर O2 में फॉर्म हो जाएगा, है ना। ठीक है। तो ये जो आइटम है भोला, आपको आइटम मॉलिक्यूल्स में भी उसमें एटॉमिक बाबू आपको जब मैटर बता रहे तो वहां भी बताए थे, ये आइटम है, ये क्या बोला, आइटम है। और ये आइटम आइटम कंबाइन होके क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। क्या बनेगा, मॉलिक्यूल्स बनेगा, है ना। तो आइटम है बोला फ्री स्टेट में नहीं रहता, है ना। जैसे आप क्लोरीन ले लो, तो क्लोरीन है बोला Cl, क्लोरीन का सिंबल क्या होता है, Cl होता है। रोशनी रोशन करो बोली, ठीक। तो ये क्लोरीन है, हाँ सर। और ये अकेले नहीं रहेगा भोली से जल, कोई और क्लोरीन साथ कंबाइन हो जाएगा। आपको कैसे पता लगता है कि ये कहीं नहीं रहेगा, मतलब एक आवत जरूरत है। अरे भोला आगे बाबू इसका अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बताएंगे ना, तो आउटर मोस्ट शेल में बाबू 7 इलेक्ट्रॉन होगा, तो किसी और से भोला कंबाइन होकर Cl2 का फॉर्मेशन करेगा। बाकी सब साइंटिस्ट बोल गए हैं भोला कि जनरली बाबू जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो दोस्ती करेगा, है ना, बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा ना जी, एक बार वो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं भोला, जिंदगी में कभी पढ़वे नहीं किए हो, आज ज्यादा तेजी से समझना है तो 9 से 10 में आना, अभी नहीं आना आज, है ना। केमिकल बॉन्ड कार्बन कंपाउंड पढ़ाएंगे तब आना, उसमें आपको बहुत सारा क्लियर होगा। तो जैसे क्लोरीन हो गया सर, क्लोरीन हो गया, तो ये इंडिविजुअल है, हाँ सर ये इंडिविजुअल, तो क्लोरीन क्लोरीन मिलकर क्या बनेगा, Cl2 बनेगा, है ना। तो ये भोला क्या हो गया, ये आइटम है, एगो क्लोरीन क्या हो गया, आइटम हो गया, एगो क्लोरीन क्या हो गया, आइटम हो गया, दोनों आपस में मिलकर क्या बनेगा, Cl2 बनेगा, है ना। हाँ सर। तो सर आपको आइटम जनरली, समझे। आइटम जनरली भोला बाबू आपको फ्री स्टेट में नहीं रहता, है ना, मतलब अकेला नहीं रहेगा, वो दोस्ती करके रखेगा। लेकिन कुछ कुछ आइटम आइटम भी हो जो फ्री स्टेट में रहेगा, जैसे आपका नोबल गैस वाला, पीरियोडिक टेबल वाला, है ना। तो आगे बता रहे हैं, लिखल है आगे, ठीक। तो वही सब लिखा हुआ है ना। तो आइटम का कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह क्या होता है भोला, है ना। तो आइटम को सबसे पहले कौन बाबू बोला था, हमारा महर्षि कन्नड़ था। आइटम के हिस्ट्री में चलोगे भोला तो पहले कौन आया था, महर्षि कन्नड़। उसने भोला आइटम शब्द नहीं रखा, उसने पहले क्या बोला बाबू, है ना, मैंने परमाणु रखा। तो उसने क्या बोला कि एक मुट्ठी चावल लो, है ना, वो आज से चल जाओ बाबू बहुत साल पहले, 1,000-2,000 साल पहले, है ना। लगभग देख लेना महर्षि कन्नड़ का कब है, डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो उन्होंने बाबू क्या कहा भोला, है ना, आइटम को कैसे डिफाइन किया, तो उस समय आइटम वो शब्द नहीं यूज किए थे। उसने क्या यूज किया था, परमाणु, क्या परमाणु यूज किया था, है ना। तो उसने क्या बोला कि एक मुट्ठी चावल लो और उसको मुंह में डालो, आज चिबैते रहो चिबैते रहो चिबैते रहो चिबैते रहो चिबैते रहो, चिबैते चिबैते इतना चिबा बाबू कि फर्दर उसको बहुत, है ना, जैसे उसको चिबाओगे, चिबाओ घोटना नहीं है, मुंह में से चिबाते रहो चिबाते रहो चिबाते रहो, है ना। अच्छी बात है, चबाते बाबू इतना उसको छोटा छोटा पीस में ब्रेक कर दो भोला, है ना, कि फर्दर वो आपको ब्रेक नहीं हो सकता, है ना। जैसे एक चावल हो गया, अब इसको मुंह में डालो और चिबाते रहो, है ना। तो चिबाते चिबाते भोला क्या करोगे, है ना, इसको एकदम चिबाते चिबाते क्या आएगा, एकदम सबसे छोटा पार्टिकल आएगा। अब फर्दर उसको चिबाओगे ना बाबू तो उससे ज्यादा छोटा नहीं टूटेगा। अरे इसको चिबा लेना, चावल लेना, धोना, चिबाना, है ना। अब फिर उसके बाद मुंह से निकालना, मैंने इतना देर चिबाओ, 10 मिनट 20 मिनट, कि उसके बाद बाबू उसको चिबाओगे तो उससे छोटा पार्टिकल ऑब्टेंड नहीं होगा। तो वही जो छोटा पार्टिकल है ना बाबू, तो महर्षि कर्ण ने उसका नाम क्या रखा, परमाणु रखा, क्या रखा, परमाणु रखा, है ना। आइटम बाद में आया, है ना, उसको क्या कहा, परमाणु का, है ना, परमाणु का। फिर बाद में बाबू एक दो फिलोसोफर आए बाबू, लिकोपस था और डिमेट्रियस था, है ना। उसने भी बाबू क्या किया, सेम ही चीज बताया, सिर्फ परमाणु का नाम क्या रख के बता दिया। उसने परमाणु के बदले क्या शब्द यूज किया बाबू, लिकोपस बोला, है ना, आइटम यूज किया। महर्षि कन्नर बोला क्या वर्ड बताया बाबू, परमाणु। परमाणु। परमाणु बोला, क्या बोला, परमाणु, है ना। परमाणु। महर्षि कन्ना ने बाबू सबसे पहले बोला, कौन सा बड़ी है, यही जो आइटम है ना बाबू, उसी को क्या सबसे पहले बोला, परमाणु बोला, है ना। जिसको हम लोग हिंदी में आइटम को परमाणु कहते हैं ना जी। हिंदी में आइटम को क्या कहते हैं, परमाणु ही कहते थे। किसका दिल था, महर्षि कन्नर का दिल था। उसके बाद लिकोपस और डिमोक्रेटस आया, है ना। तो उसने भी बाबू वही बात बोला, है ना,
कि जो किसी भी सबस्टांस का जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है ना, उसको क्या कहा जाता है? तो उसने बाबू क्या किया, परमाणु वर्ड की जगह क्या रखा? एटम रखा, है ना। परमाणु वर्ड के बदले क्या यूज किया? एटम। एटम मीन्स क्या होता है? ए मीन्स नॉट। ए मीन्स किसी चीज में देखते हैं ना बाबू, ए वर्ड लगने से क्या होता है? निगेटिव हो जाता है। कोई भी चीज में बाबू ए वर्ड लगाने से क्या होता है? निगेटिव हो जाता है कि नहीं हो जाता? तो ए मीन्स नॉट, टर्म मीन्स डिविजुअल। मतलब बाबू जो डिविजुअल नहीं हो गए, जो फर्दर डिवाइड नहीं हो गए, है ना। बाबू महलिकोपस था और डेमोक्रेटस था, उसने बाबू एटम को कैसे डिफाइन किया था? उसने भी सेम ही बात बोला कि किसी भी सबस्टांस में छोटा पार्टिकल है ना, उसको हम लोग क्या कहोगे? पहले परमाणु कहा जाता था महर्षि कन्नड़ के समय में, फिर साल 2 साल 10 साल 50 है ना, 10 साल 20 साल के बाद बाबू कौन आया? लिकोपस आया। कौन आया? लिकोपस आया, है ना। तो लिकोपस ने क्या कहा बोला, है ना बाबू, कि डिफिनीशन एटम का कैसे दिया, है ना, परमाणु का डिफिनीशन कैसे किया? तो उसने कहा कोई भी सबस्टांस है भोला, उसको छोटे छोटे पीस में ब्रेक करो, इतना ब्रेक करो कि फर्दर वो ब्रेक नहीं हो गए, तो उसी परमाणु को उसने नाम क्या रखा? एटम रखा। उसी परमाणु का उसने नाम क्या रख दिया? एटम रख दिया, है ना। तो एटम मीन्स बाबू जो डिविजिबल नहीं हो गए, ए मीन्स नॉट, टर्म मीन्स जो फर्दर डिवाइड नहीं हुए, उसी को क्या कहा जाता? एटम कहा जाता है ना। लिकोपस था, डेमोक्रेटस था, है ना। ठीक बोला? हाँ बाबू, ए आदित्य बाबू, ठीक। अब आगे की कहानी सुनो। ठीक, इसका तो आपको बता देते थोड़ा सा, वो एटॉमिक स्ट्रक्चर्स वगैरह बता देंगे, दिक्कत क्या, वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, है ना। ठीक। तो आइटम बाबू क्या होता है? आइटम मोस्ट ऑफ द एलिमेंट है बाबू नो फ्री एग्जिस्टेंस। मैक्सिमम जो एलिमेंट का आइटम है, जैसे गोल्ड हो गया, एंड वो आपका सिल्वर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन, ये सब का जो आइटम है भोला फ्री स्टेट में नहीं एग्जिस्ट करेगा, हमेशा दोस्ती है, हम अकेले नहीं रहो, हमारा दोस्ती चाहिए, ठीक है ना। हमेशा एकदम ग्रुपिंग में रहेगा कि नहीं? अच्छा भोला, कैसे आप लोग बहुत सारा बच्चा बाबू अकेले नहीं रहेगा, 2 4 गो रहेगा, सुट्टा सुट्टा पीते रहेगा, पॉइंट पॉइंट पॉइंट, है ना। तो वही बात यहाँ भी है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी आइटम होते हैं भोला जो फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं, है ना, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो कौन सा ओशन का आइटम है सर? तो पीरियोडिक टेबल में जो नोबल गैस वाला है, कौन सा है? जो नोबल गैस का, है ना। नोबल गैस मतलब समझते हैं ना बाबू, सबसे 18 वाला, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बाबू, है ना, ये वाला कौन सा भोला? थर बाबू, है ना। 1 से 30 तक याद हो गया थर भोला? थर नहीं सर, 20 तक हुआ। 20 तक क्या होगा जी? जूम कीजिए से। कर रहे हैं, कर रहे हैं। क्या होगा जी? देखो, अभी इसका आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाल के बताएंगे कि क्या है नोबल गैस है। क्या लिखा है? नोबल गैस लिखा है, नहीं लिखा है जी? देखो जी स्माइला, नोबल गैस नहीं लिखा बोले, है ना, ठीक सर। तो इसको 18 ग्रुप कहेंगे, चाहे 0 ग्रुप कहेंगे। क्या कहेंगे? 18 कहेंगे चाहे 0 ग्रुप। टोटल ऐसे पीरियोडिक टेबल में बाबू काउंट करो ना, ऐसा का खड़ा खड़ा, 1 खड़ा, 2 खड़ा, 3 खड़ा, 4 खड़ा, 5 खड़ा, 6 खड़ा, 7 खड़ा, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 ग्रुप आएगा। टोटल ऐसे खड़का खड़का लाइन खड़ा काउंट करोगे ना तो 18 ग्रुप आएगा। क्या आएगा बेटो? स्वराज। तो ये जो 18वां ग्रुप है बोला, इसी में जो आपका हीलियम है, नियॉन है, ये नियॉन नहीं लिखल है जी, देखो ना जी, ये आर्गन लिखल है, ये क्रिप्टन लिखल है, ये जेनॉन लिखल है, ये रेडॉन लिखल है। ये सब सारे के सारे क्या होते हैं? इनर्ट गैस इसको कहते हैं। इसको नोबल गैस कहेंगे चाहे इनर्ट गैस। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बाबू? ये किसी दूसरा से, भोली मनीषा साहू, दोस्ती नहीं करता। ये सारा का सारा किसी दूसरा एटम के साथ दोस्ती नहीं करेगा, ये अकेले रहेगा। ये क्या रहेगा? अकेले रहेगा। अब मन में ख्याल आता सर काहे अकेले रहता? तो इसलिए अकेले रहता बोला कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब निकालोगे ना, तो उसके आउटर मोस्ट में कई इलेक्ट्रॉन आएगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्या रहेगा? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो केमिस्ट्री में याद रखना, जिस जिस कंपाउंड का, जिस जिस एलिमेंट का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसको स्टेबल कहा जाता है। क्या कहोगे? स्टेबल। बता देंगे भाई, ये बता देंगे बोला। इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकाले बता देंगे, उसके बाद हम लोग कुछ करना है ना। ठीक, कैसे निकालेंगे जो, है ना। ठीक। तो ये कौन कौन सा है सर? हीलियम हो गया, नियोन हो गया, क्रिप्टन हो गया, जेनॉन हो गया, रेडॉन हो गया। ये सब सारे के सारे क्या बोला? फ्री स्टेट में रहेगा, अकेले रहेगा। इसको दोस्ती यारी की जरूरत नहीं पड़ता, है ना, कि नहीं सजर? ठीक, समझते जाना स्वराज। तो वही लिखा है, इट एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट एज मोलिक्यूल्स या आयंस, है ना। आइटम ऑफ नोबल गैसेस हैव ओनली फ्री एग्जिस्टेंस। जो नोबल गैस है अभी जो दिखा है बोला, वो सारे के सारे क्या होंगे? अकेले रहेगा। तो अकेले को इंग्लिश में क्या कहोगे? फ्री कहेंगे, है ना। और जो दोस्ती करके रहेगा उसको क्या कहोगे? कंबाइन कहोगे, कि नहीं यार भोला, है ना। अभी उसका स्माइरा का भाई है, वो कभी अकेले रहबे नहीं करता, उसको दोस्ती चाहिए, है ना। ठीक।
ऑल आइटम ऑफ द गिवन एलिमेंट आर सिमिलर बट दे डिफर फ्रॉम द अदर एलिमेंट। जैसे इस लाइन का मतलब क्या, जैसे मान लो बाबू आपके मम्मी जी का सोना है ना, गोल्ड का चैन, तो गोल्ड के चैन में बहुत भोला जो भी सारे आइटम है, सारे के सारे आइटम क्या होंगे, सिल्वर होंगे, मतलब सारे के सारे आइटम बाबू क्या होंगे, सिमिलर होंगे, है ना। जैसे मान लो बाबू आपके पास गोल्ड का रॉड है ना, गोल्ड वाला बिस्किट हो गया, चैन हो गया, तो उसको छोटा छोटा पीस में कट करो, तो कट करोगे तो कहीं से भी कट करोगे ना वो गोल्ड के बबू चैन को, है ना, तो सारे आइटम जो होगा ना बबू आइडेंटिकल होगा, सारे आइटम क्या होगा, आपस में आइडेंटिकल होगा। बात समझ में आता है ना। जैसे भोला मान लो ये मार्कर है, तो इसको कहीं से भी कट करो, तो जितने भी इसके सारे आइटम है, सारे के सारे आइटम आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। जैसे चांदी का है, तो मान लो आपके पायल चांदी का है ना, तो चांदी को छोटा छोटा पीस में कट करो, है ना, पायल को, तो छोटे छोटे पीस में कट करोगे, तो जितने भी उसमें आइटम होंगे ना चांदी वाला, तो सब चांदी वाला आइडेंटिकल होगा, है ना। और तो मतलब है ना, गोल्ड वाला जो आइटम होगा भोला, उसका अलग प्रॉपर्टी होगा, चांदी वाला अलग प्रॉपर्टी होगा। मतलब क्या सर, एक एलिमेंट के सारे आइटम आपस में आइडेंटिकल होते हैं। जैसे गोल्ड का लंबा सा बिस्कुट बना लो, तो गोल्ड का बिस्किट देखा है ना जी, किस तरह से मान लो बिस्किट है गोल्ड का, तो यहाँ गोल्ड के बाबू कहीं से काट करोगे ना छोटा सा पीस पीस बोला, है ना, कहीं भी छोटा सा पीस कट करोगे गोल्ड को, तो इस गोल्ड का आइटम, है ना बाबू, आपस में गोल्ड के बाबू, है ना, ये गोल्ड के बिस्कुट से क्या होंगे, आइडेंटिकल होंगे। वही बाबू मान लो चांदी का है ना बोला, चांदी का है, चांदी का मान लो क्वाइन है, सिक्का है, सिल्वर का क्वाइन है ना, तो जो सिल्वर के क्वाइन होंगे बाबू, तो इसका जो आइटम होगा इस पूरे के पूरे क्वाइन में सिल्वर का, वो आपस में क्या होगा स्माइरा, आइडेंटिकल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा बाबू सिल्वर का आइटम गोल्ड के आइटम से सिमिलर हो जाएगा, है ना, सिमिलर हो जाएगा। इसका आइटम अपने में सिमिलर होगा, गोल्ड वाला सिर्फ गोल्ड में सिमिलर होगा, और बाबू चांदी वाला सिर्फ चांदी के आइटम से सिमिलर होगा। दो आइटम है ना बाबू सिमिलर नहीं होंगे। यहाँ पे सिल्वर वाला आइटम का अलग प्रॉपर्टी होगा, है ना, इसका कोई अलग प्रॉपर्टी वगैरह होगा कि नहीं, है ना, तो वही कह रहा है ना। ऑल आइटम ऑफ गिवन एलिमेंट, एक दिए गए एलिमेंट का, मान लो सोना दे दो, चांदी दे दो, लोहा दे दो, कॉपर दे दो, पीतल दे दो, कुछ दे दो, तो एक एलिमेंट के सारे आइटम आपस में क्या होंगे, आइडेंटिकल में। मतलब गोल्ड वाला जो भी आइटम है आइडेंटिकल होगा, सिल्वर का जो भी आइटम है आइडेंटिकल होगा, किससे, सिल्वर से। गोल्ड वाला आइटम आइटम सारे आइटम आपस में आइडेंटिकल हो गए, केरा से, गोल्ड से अथर्व, है ना भोला। जैसे कॉपर का, तो कॉपर का रॉड ले लो, वायर वगैरह, तो उसमें कॉपर का आइटम रहेगा, तो सारे कॉपर के आइटम आपस में क्या होंगे, सेम होंगे, सेम साइज का, सेम शेप का, सेम स्ट्रक्चर का, सूरत क्या होगा, सेम होगा, है ना। ठीक, वही इस लाइन का मतलब है। बट दे डिफर फ्रॉम द एटम ऑफ अदर, दूसरे एलिमेंट से क्या होंगे, अदर डिफर होंगे, है ना। हाँ कौन है जी, क्या बिटू सो गया जी बिटू, ए रोशनी रोशन करो बाबू, काय सो गया बिटू। नहीं सर। लक्ष्मी आई, लक्ष्मी खुश है भोली, जिंदगी जी रही है, कल आके जी आते भोली, 10 मिनट लेट आई हो, लिखिए लक्ष्मी कि नहीं लिखी हो जी, बोली कल फेयर होना चाहिए बाबू, कोई किंतु परंतु नहीं बंधु। नेक्स्ट बोला, ईच आइटम ऑफ एलिमेंट शो ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, है ना। मान लो भोला कोई भी आइटम, किसी एलिमेंट का कोई आइटम है, तो उस एलिमेंट का सारा प्रॉपर्टी एक आइटम है ना उसको एक्सप्लेन कर देगा। जैसे क्या भोला, मान लो बाबू आपके पास बोला, जैसे मान लो ये क्या है ना, ऐसे ये मान लो लोहा है, ये लोहा है, ठीक, तो लोहा बाबू, तो इसका जो एक आइटम का प्रॉपर्टी होगा ना, वो बाबू इस लोहे के टोटल है ना, जो टोटल प्रॉपर्टी लोहे का, उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी इसका एक आइटम आराम से एक्सप्लेन कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ, मतलब एक एलिमेंट के बाबू, एक सेम टाइप के एलिमेंट के भोला जो आइटम होगा, वो सारा प्रॉपर्टी बता देगा, किसके बारे में, उस एलिमेंट के बारे में, है ना। गोल्ड वाला आइटम होगा तो गोल्ड के सारे प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर देगा एक सिंगल आइटम, कि उसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, कैसन शेप है, साइज है ना, यही कह रहा है। ठीक, ठीक सर। नेक्स्ट बोला साइज ऑफ आइटम, तो जो साइज ऑफ आइटम होते हैं बोला बहुत एक्सट्रीमली क्या होते हैं, स्मॉल होते हैं, जिसको हम लोग ओपन आई से नहीं देख सकते, है ना। इसको देखने के लिए वो पावरफुल माइक्रोस्कोप चाहिए, है ना, पावरफुल वाला, ऑर्डिनरी वाला नहीं, 500 10,000 5,000 वाला से नहीं देख सकते। आइटम को देखने के लिए भोला पावरफुल माइक्रोस्कोप वगैरह चाहिए। ठीक, इसका जो डायमीटर होता है आइटम का भोला, है ना, कैसे होता है, वो 10⁻⁻10 मीटर के आसपास में होता है। साइज ऑफ बाबू है ना, डायमीटर ऑफ जो आइटम होता है भोला, वो कैसा होता है, 10⁻⁻−10
10 के आसपास में होता है। ठीक, नेक्स्ट बोलना, आगे समझो जी। ठीक, तो लिखो बोला द डायमीटर ऑफ द बाबू आइटम लक्ष्मी, एकदम खुश है लक्ष्मी भोली है ना। लक्ष्मी जिंदगी तो यही है बाबू, द डायमीटर ऑफ बाबू ऑफ एन आइटम, आइटम बाबू कैसा होता, स्फेरिकल शेप का होता। आइटम कैसा होता बाबू, आपको चैप्टर पढ़ा है ना मैटर में जी, तो सारा चीज तो देखे के वो कैसा शेप होता है, गोल गाल शेप होता है। क्या होता है, गोल गाल शेप होता है ना। हाँ सर, द डायमीटर ऑफ एन आइटम बाबू है ना, द डायमीटर ऑफ एन आइटम इज बाबू कितना होता है, 1 × 10⁻⁻⁻ के आसपास में क्या है दिखेगा? ना। नहीं देखे, बहुत छोटा, 1 मीटर का भोला है ना। 1/10, इसको कैसे लिख सकता है, 1 पे 10 जीरो, 1 पे 10 जीरो कितना होगा जी बेटो, पढ़ो तो बाबू, इकाई दाई सैकड़ा करके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितना होगा, पढ़ो जी, कितना होगा सर, बोलो बोला। एक 1 पे 10 जीरो कितना होगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 का ऐसे करके करो ना जी, कितना आएगा जी, कितना होगा लक्ष्मी, सर, 1 पे 10, एक अरब 100, एक अरब 1 करोड़। अच्छा, मतलब 1 मीटर लंबा छड़ी लो, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या, 1 × 10⁻10 मीटर, मतलब 1 मीटर लंबा छड़ी लो और उसको कितना पार्ट, छोटा छोटा पार्ट में तोड़ दो, 1 अरब पार्ट में तोड़ दो, छोटा छोटा। तो जो बाबू 1 अरब पार्ट होगा ना, अरे 1 मीटर छड़ी लो, उसको 2 पार्ट में तोड़ेगा है ना, दिखाई देगा। 3 पार्ट में तोड़ेगा, दिखाई देगा। 4 पार्ट में तोड़ेगा, इक्वल पार्ट में दिखाई देगा। 5 पार्ट में तोड़ेगा, छो मतलब मेरा हाथ ही 1 मीटर नहीं हो सकता। अब इसको तोड़ो, तो आपको कितना पार्ट में तोड़ना है भोली सीजल, इसको 1 अरब पार्ट में तोड़ देना है। वो 1 अरब पार्ट में इसको तोड़ दोगे ना बाबू, तो जो पहला पार्ट होगा ना वही एटम होगा, वही क्या होगा, एटम होगा। अब इसको तोड़ो, 1 मीटर को ब्रेक करो है ना, किससे ब्रेक करोगे ना, उसका ब्रेक करते जाओ ना। तो जो 1 अरब बाबू है ना बाबू, 1 मीटर का जो 1 अरबवा हिस्सा होगा, 10। है ना, वही आपका क्या होगा, एटम का डायमीटर होगा। तो एटम देखने में बाबू स्फेरिकल होता है, गोल होता है, क्या होता है, गोल होता है ना। हाँ सर, ठीक है ना बाबू। नेक्स्ट वन, तो आइटम को बोला हम लोग बाबू माइक्रो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से नहीं देख सकते, इसके लिए बाबू पावरफुल माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है ना। ठीक है ना बोला। तो हाउ एवर बाबू, लिखो आगे, हाउ एवर बाबू आइटम कैन बी सीन बाबू, ये माइक्रोस्कोप है, स्कैनिंग डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप होते हैं है ना, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है ना, SEM। ठीक, या इलेक्ट्रॉन ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप, ये सब बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं। इलेक्ट्रॉन ट्यूनिंग माइक्रोस्कोप, 1 लाख to 5 लाख x जूम होता है। हाँ बोला, मतलब माइक्रोस्कोप जनरली करता क्या चीज है जी, कुछ नहीं करता, उसको क्या कर देता है, जूम कर देता है, जूम कर देता है। देखो मान स्क्रीन का फोटो खींचो, बढ़िया क्वालिटी वाला कैमरा रहेगा, और उसको जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, तो स्क्रीन में आपको छोटा छोटा होल दिखाई दिखाई देगा ना जी। और फर्दर जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, जूम करते जाओ, तो आपको क्या दिखाई देने लगेंगे, सेल दिखाई देने लगे। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको सेल दिखाई देगा, और नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपको जो सबसे छोटा दिखाई देगा उसको क्या कहोगे, एटम कहोगे। यही तो है जी, और है क्या वो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में वो आपको सेल दिखाई देगा, जो नॉन लिविंग रहेगा उसको में आपको क्या दिखाई देगा, एटम दिखाई देगा। लिखो बोले, जल्दी लिखो, देखो बोला, सर चलो
अब बाबू आपको थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देता था, बच्चा बाबू रोते रह रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझा देते बाबू, कैसे वैलेंसी वगैरह निकालोगे, है ना, बहुत जरूरी होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे जब पढ़ेंगे। समझना निको, कहाँ था जी निको? जल्दी लिखिए। तो एगो आपको बाबू कुछ दिन पहले बोला केमिकल बॉन्डिंग का बाबू वीडियो दिखाए थे। क्या दिखाए थे? वीडियो दिखाए थे, है ना। फिर से दिखाते बोला, फिर इलेक्ट्रॉनिक, है ना। पहले दिखा देते, समझा देते, फिर उसके बाद बोला आपको दिखाएंगे। अरे लक्ष्मी खुश है। इसमें बड़ी टाइम लग जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। कोई दिक्कत नहीं, 3 4 5 क्लास लगेंगे तो लगेंगे, अब क्या करोगे। मुंह लटकाने से तो बढ़िया ना जी कि पढ़ा दिया जाए। यस सर, बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं समझ में आ रहा था इसको। देखो बोला बहुत सारा नहीं है जी। अंशुजीत नहीं है, श्रुति नहीं है। अदिति कहाँ गई? अदिति, इसका तो पंखे, कैमरा डाउन करो, बोली जल्दी लिखो बाबू। देखो बोला, क्या देखे सर? देखो बाबू निको, अस्माइरा, मन से पढ़ना अस्माइरा, आपको जरूरत होगा, बोलिए। देखो बाबू, है क्या चीज? तो आपको आइटम बता दिए। तो आइटम के अंदर चलोगे ना भोला, तो अंदर चलोगे तो उसके अंदर क्या मिलेगा? इलेक्ट्रॉन मिलता, प्रोटॉन मिलता, इलेक्ट्रॉन मिलता। पहले के समय में भोला कहा गया बाबू कि आइटम मेरा क्या है, डिविजिबल नहीं है। लेकिन बाद में बाबू आपको बाबू है ना, जैसे साइंटिस्ट है गोल्ड है ना, थॉमस अल्वा एडिसन आया। इलेक्ट्रॉन की खोज कौन किया था? एडिसन किया था। अब बोलो थॉमस अल्वा एडिसन नहीं सही, कौन किया था जी इलेक्ट्रॉन का? थॉमसन किया था, है ना। अब बाबू प्रोटॉन की खोज कौन किया था? गोल्डस्टीन किया था। और न्यूट्रॉन की खोज कौन किया था? चैडविक किया था। तो बाद में समय बीता बाबू, है ना, हमारे क्या हुआ, साइंस का सिस्टम एडवांस होते गया, बहुत सारे माइक्रोस्कोप वगैरह का बाबू क्या हुआ, धीरे धीरे डिस्कवरी, है ना, पावरफुल माइक्रोस्कोप आते गए। तो एटम के अंदर जाके घुसा ना, तो देखा बाबू उसमें और बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, है ना। तो उसमें से बाबू है ना 3 गो इंपॉर्टेंट पार्टिकल होता है, जिसका नाम क्या दिया गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। कहाँ? एटम के अंदर रहता है। कहाँ रहता? एटम के अंदर रहता है ना। ठीक सर, ठीक। तो वही बोला आपको बाबू, है ना, दिखाते बाबू, एक दिन आपको वीडियो दिखाए थे बोला। एक दिन आपको बाबू जब हम पढ़ा रहे थे बोला, उसमें आपको दिखाए थे। बाकी तो आइटम के अंदर बोला इलेक्ट्रॉन रहेगा, प्रोटॉन रहेगा, और कौन रहेगा? न्यूट्रॉन रहता है ना। ठीक सर। कहाँ गया केमिकल बॉन्ड वाला जी? नहीं, ये बोला कैनाल रेज, केमिस्ट्री। देखो केमिकल बॉन्डिंग का बोला, समझना है शांति से समझो बोला सर। ये ऑलरेडी आपको हम दिखा चुके हैं, है ना सर। चलो एक बार, उस समय वो कम समझ में आया होगा, आज दिखाएंगे, आज थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, फिर कभी दिखाएंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा। एक दिन ऐसा होगा वो पूरा समझ में आ जाएगा, कि नहीं लक्ष्मी? तो कल ही सबको बाबू कूट देना है। चलिए बोलो। ठीक दिख रहा है? चलो अच्छी बात। दिख रहा है सर बोला? हाँ सर दिख रहा है। हम्म, चलो ठीक है बोलो। देखो समझो जी क्या है, कुछ नहीं बोला। आइटम बाबू कोई भी पार्टिकल का जो सबसे छोटका पार्ट होगा ना भोला, उसको क्या कहोगे? आइटम कहोगे। बाद में समय गुजरा, समय एडवांस हुआ, साइंस एडवांस हुआ। तो आइटम के अंदर क्या देखा गया? 3 फंडामेंटल पार्टिकल देखा गया, जिसको क्या कहा गया? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा गया। ठीक, कहाँ रहता है? आइटम के अंदर रहता है ना। और उसी आइटम में बाबू जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को अरेंज कहते करेंगे। क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। कैसे करेंगे समझना है, ठीक। तो जैसे मान लो भोला, आपको है ना, जैसे मान लो बाबू आप किसी भी चीज को जूम करो, मान लो ब्रेड रखल है या यहाँ पे ये रखा है, इसको जूम करो। इसको जूम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, 1000 टाइम से भी ज्यादा इसको जूम करो। तो आपको उसके अंदर बाबू इस तरह के बाबू क्या दिखाई देंगे? स्ट्रक्चर्स दिखाई देंगे। किसी भी चीज को जूम करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ,
तो इस तरह से क्या दिखाई देगा, स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा, है ना। तो ये जो स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहा है यही क्या है, आइटम का अरेंजमेंट है। तो सब सबस्टांस में अलग अलग रहेगा, सोना में अलग अलग रहेगा, चांदी में अलग अलग रहेगा, है ना, सबका अलग अलग होगा कि नहीं बोला, है ना। हाँ सर, ये तो बात समझ में आता ना जी। सब में आइटम का अरेंजमेंट अलग अलग होगा, किसी में लूज होगा, किसी में टाइट वगैरह होगा, ठीक सर। तो यही आपका क्या है, आइटम है। तो यहाँ बाबू है ना, ये आपका क्या हो गया, वर्ल्ड ऑफ आइटम हो गया। तो आइटम ऐसे रहता है नहीं, ये बाबू एक दूसरे आइटम से कंबाइन हो रहता है, दूसरे आइटम से क्या रहता है, जुटल रहता है। कैसे जुटल रहता है सर, वही समझना है ना। है ना, कैसे जुटा रहता है भोला, देखो कैसे जुटा हुआ रहता है ना। तो बाबू जिस तरह से जुटा हुआ रहता है भोला, उसको हम लोग क्या कहते हैं, बॉन्ड कहते हैं, है ना, बॉन्ड कहेंगे, शांति से समझना। ठीक। तो यहाँ पे देखो भोला, है ना, जैसे आपका क्या है बाबू, हाँ यहाँ समझना, देखो ई हो गया, ई हो गया, बीच में डंटी दिखाई दे रहा है ना। तो एक आइटम दूसरे आइटम से बाबू जुटा हुआ रहता है ना। तो जिस तरीके से जुटा रहता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। तो शाम को क्लास 10 में आपको केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, वो बताएंगे, ठीक। तो अब एक एक बात शांति से सुनते चलो और दिमाग में डाउनलोड करते चलो, है ना, ठीक सर, सारा डाउट क्लियर होगा। तो आइटम बाबू, कोई भी आइटम भोला जुटता आखिर क्यों है, मेरा मन में ख्याल आता सर ये जुटता क्यों है, और जुटता तो फिर जुटता कैसे है, पहले क्यों जुटता। ई सोडियम है, इन्हें क्या है, सोडियम है, सीएल क्या है, क्लोरीन है ना। तो देश का नमक इन्हें सीएल बना। तो ये आखिर जुटा क्यों, मन में तो पहले डाउट यही था बोला। तो इसलिए जुटता है बोला, शांति से समझते चलना चाहिए। तो बाबू वीडियो ऑन करो। कोई भी आइटम बाबू, जैसे NaCl के कर फॉर्मूला होता है देश के नमक का, तो देश के नमक बना क्यों, है ना, टेबल साल्ट वगैरह, है ना। तो कोई भी आइटम भोला, है ना, इसलिए जुटता भोला कि वो स्टेबल होना चाहता है। क्या होना चाहता, स्टेबल होना चाहता है। अब मन में ख्याल आता है स्टेबल क्या होता है सर, जैसे आप लोग समझो, आप लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हो, मन में ख्याल है, ऐसे तो नहीं पागल की तरह बाबू पढ़ रहे हैं, स्कूल जा रहे हैं ना, पैसा इतना खर्चा कर रहे हैं, दिन रात एकदम पसीना सुखा रहे हैं, उसके पीछे कुछ पर्पस होगा पढ़ने के पीछे। क्या पर्पस है सर, क्या बढ़िया से पढ़ोगे, बढ़िया से नौकरी लगेगा, फिर बढ़िया से शादी ब्याह होगा, लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड क्या होगा, आसान होगा, है ना, 4 चकिया 8 चकिया पे घूमोगे कि नहीं बोला। नहीं मन से पढ़ोगे तो 3 चकिया पे रह जाओगे भोला, 5 रुपया टोटो वाला का ऐसे जीते रह जाओगे, है ना। तो आपके पढ़ाई के पीछे क्या एक मोटो है, क्या मोटो है सर, कि आपका लाइफ ऑफ स्टाइल बढ़िया रहे आगे जाके। इसीलिए बाबू दिन रात आपके गार्जियन भी आपके पीछे पागल होल हैं, है ना, खुद बाबू बेचारा सब आंख में पानी डाल डाल के पढ़ रहा है, ठीक। तो स्टेबल होने के लिए, है ना, आप क्या करो, मार्केट, है ना बाबू, है ना, अपना लाइफ को बढ़िया करने के लिए। तो बढ़िया आपका लाइफ होगा, मतलब आपका लाइफ क्या होगा, स्टेबल होगा, मजबूत होगा, है ना, इसी उद्देश्य से न पढ़ रहे हैं। तो ठीक यही सिनारियो आइटम में होता। कोई भी आइटम बाबू दूसरा आइटम से क्यों कंबाइन होता, अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। दूसरे आइटम से जुड़ता है ना, तो ये अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानता है। अब हम स्टेबल हो गए, बस मजबूत हो गए, जैसे आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, पढ़ के नौकरी लग जाएगा बढ़िया, यूपीएससी बनते आपका IDM बन जाओगे। तो उसके बाद बाबू क्या करोगे ना, अब उसके बाद बाबू पढ़ने की जरूरत है, जब नौकरी लगेगा तो काहे पड़ेगा, अब शादी ब्याह करेगा भोला, अब बाबू जिंदगी जिएगा, यही करेगा ना जी, ठीक से। तो वही बात है बाबू, नौकरी लग गया, जिंदगी आपका बाबू, है ना, बन गया। तो वही है, कोई भी आइटम भोला दूसरे आइटम से क्यों जुड़ता, स्टेबल करने के लिए, क्या होने, स्टेबल। जैसे जुड़ जाएगा तो उसके बाद बाबू अब इसको दुनियादारी से कोई मतलब नहीं, स्टेबल हो गया, बस कहानी खत्म। तो ये जो स्टेबल होता है ना भोला, स्टेबल होने के बाद वो यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्ड कहते हैं। क्या कहेंगे, शांति से समझते चलना बाबू, जिसको क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्ड कहेंगे, ठीक से। तो आगे आपको पढ़ाया जाएगा, अब सब एक के दिन कितना पढ़ा देंगे। केमिकल बॉन्ड 3 4 टाइप का होता है, आयनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, हाइड्रोजन, बहुत सारे टाइप का होता है, ठीक। तो अब ये सर, पहला तो सर क्यों जुटता है, ये तो हो गया, है ना, क्यों जुटता है, अपना बाबू स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, स्टेबल होने के लिए। अब मन में ख्याल होगा ये स्टेबल होगा कैसे, तो हम कैसे पहचानेंगे कि जुटने के बाद स्टेबल हो जाता है ना, हमरा कैसे, हमरा कोई तरीका बतावा ना, कि दोनों आइटम जोड़ने के बाद स्टेबल हो गया। जैसे आप लोग को कैसे पता चलेगा कि स्टेबल हो गया, आपका नौकरी लग गया, DM बन गया, स्टेबल हो गया, पता चल गया, पूरा मोहल्ला में हल्ला हो गया। तो इसकी स्टेबिलिटी पता करने के लिए भोला, है ना बाबू, इसमें आइटम के अंदर क्या होता, इलेक्ट्रॉन होता, आइटम के अंदर कौन होता, इलेक्ट्रॉन होता। और वही इलेक्ट्रॉन भोला जिस जिस, है ना, जिस जिस आइटम के अंदर बाबू आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, हीलियम को छोड़ के,
जिस जिस आइटम के आउटर सेल में, आउटर सेल कहने का मतलब क्या बोला समझो। आउटर सेल कहने का मतलब ये बाबू मेरे, शांति से समझना। आउटर सेल कहने का मतलब ये भोला, है ना, कि कोई भी आइटम बाबू कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेगा, है ना। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ दो बना ना, ठीक, आगे देखो बताते हैं। जैसे समझो, समझना शांति से। जैसे मान लो ये आइटम है, तो आइटम के अंदर कौन रहता है सर, इलेक्ट्रॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, न्यूट्रॉन रहता है, ठीक, इतना तो समझना। आइटम के अंदर और बाबू देखा गया बोला, तो थॉमसन ने बाबू क्या किया, इलेक्ट्रॉन का खोज किया, है ना। तो आइटम के अंदर क्या होगा बाबू, इलेक्ट्रॉन रहेगा। कैसे खोजा वो सब कहानी अगला महीना में, है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं भोला, और प्रोटॉन होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं, तो जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है ना, आइटम के बीच में रहता है। कहाँ रहता है, आइटम के न्यूक्लियस में, गोल गाल बॉल होगा उसका बीच में, ठीक, ठीक सर। और इलेक्ट्रॉन भोला न्यूक्लियस के चारों ओर क्या रहता है, ये समझो न्यूक्लियस है। हम किसी आइटम के अंदर गेल हैं सर, और आइटम के अंदर न्यूक्लियस है सर, और उसके चारों ओर भोला, आइटम के चारों ओर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, जो क्या करेगा, अपने अपने चारों तरफ घूमते रहेगा। जैसे प्लानेट सिस्टम समझो, है ना, सोलर प्लानेट समझो। तो सोलर प्लानेट जो सिस्टम है, वो सोलर जो सिस्टम है भोला, बीच में कौन है, सन है। और बाकी अर्थ हो गया, मून हो गया, वेनस हो गया, सब क्या करता है, सन के चारों ओर घूमता है कि नहीं घूमता, ये बात से सहमत हो ना जी। आपका जो सोलर सिस्टम है भोला, बीच में कौन है, सन है। अब बाकी अर्थ, मून, वेनस, नेपच्यून जो भी है, सन के चारों ओर क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। तो ठीक उसी से कंपेयर करो, किससे करो, उसी से कंपेयर करो, है ना। कैसे करेंगे सर, मेरा क्या बाबू, बीच में मान लो न्यूक्लियस है, आई जो चारों तरफ घूर रहा है ना भोला, इसको छोटका छोटका, इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ठीक, इसको इलेक्ट्रॉन्स कहेंगे, ठीक। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है बाबू, एटम के अंदर बाबू अपने अपने ऑर्बिट में क्या करता है, घूमते रहता है, ठीक, है ना, ठीक। अब यहाँ पे बाबू गोल गोल ये सर्किल दिखाई दे रहा था, इसको सेल कहेंगे, ऑर्बिट कहेंगे, चाहे इसको क्या कहेंगे, हर एक वर्ड सीखते चलना। इसको ऑर्बिट कहेंगे, या इसी का दूसरा नाम क्या है, सेल है। कैसे सेजल, आपका दो नाम बाबू, एगो सेजल, एगो और कुछ नाम होगा, रिंकी चिंकी पिंकी, किने भोली, अनुष्का, कई नाम अनुष्का रखी हो, अनुष्का नाम रखी हो जी। सर दो। हाँ, वही तो भोला, एक नाम का पृथ्वी पे बच्चा नहीं एग्जिस्ट करता कि नहीं मनीषा साहब, है ना बाबू। मोनो बच्चा एग्जिस्ट नहीं करता, जिसकी नाम एक हो उसको मोनो बच्चा कहेंगे, जिसका नाम दो उसको डाई बच्चा कहेंगे, है ना। मोनो बेसिक एसिड, ट्राई डाई बेसिक एसिड, है ना। मनीषा साहब का भी तो नाम है ना भोले। अब मनीषा, एगो मनसू मनसू, हाँ एगो मनसू मनसू, एगो अंशु अंशु, चलो। तो क्या क्या होता है बाबू, जो ये जो मान लो ये आइटम हो गया, कोई आइटम हो गया बोला, उसका सेंटर वाला पार्ट होगा, ठीक सर। ये जो आपको ग्रीन कलर का गोल गोल दिखाई दे रहा है, इसको क्या कहोगे, सेल कहोगे। आगे डिफाइन करेंगे। ये जो गोलका ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेल है, ठीक सर। इसके अंदर भोला सब सेल होता है, और सब सेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, ठीक समझना। तो इलेक्ट्रॉन भोला इसी सेल में क्या करता है, घूमते रहता है। ये जो दो गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ये जो बाबू आपको है ना, 6 गो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसी सेल के अंदर घूमते रहेगा, शांति समझना। तो ये पहला नंबर सेल हो गया, ये दूसरा नंबर सेल हो गया, ये तीसरा नंबर सेल हो गया। तो क्या सर, पहला सेल में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में कई गो, जय गो में कई गो इलेक्ट्रॉन रहेगा, नहीं ना बाबू। इसके लिए एक रूल होता है, फार्मूला होता है, सब बताएंगे, है ना। तो ये जो बाबू एटम है भोला, है ना, ये जो आपका पहला सेल हो गया, तो इसको फर्स्ट सेल कहोगे, कौन सा कहोगे, फर्स्ट सेल कहोगे। इसको फर्स्ट। सेकेंड सेल कहोगे, इसको थर्ड सेल कहोगे, आगे सो ऑन, फिफ्थ, फोर्थ, फाइव होगा, ठीक। तो पहला सेल में बहुत छोटा सेल होता, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा द्वितीय इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहला जो सेल है भोला, उसमें ज्यादा से ज्यादा द्वितीय इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। हम बोल रहे हैं नहीं, साइंटिस्ट अब बोल के चल गया, हम नहीं बोल रहे हैं। जो साइंटिस्ट बोल के गया उसी बात को आपको हम समझा रहे हैं। जो पहला ये सेल है, उसमें कई गो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा, दो गो, दो से कम हो सकता है, लेकिन दो से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक, ठीक सर। यहाँ तक कहानी समझ में आया। दूसरा सेल में बाबू जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन रहेगा भोला, मैक्सिमम की बात कर रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। जैसे आप लोग के घर में रूम है, तो छोटा रूम है सर, तो उसमें एक गो रहेगा, थोड़ा सा बड़ा रूम है सर, तो उसमें 4 गो रहेगा, हॉल टाइप का है सर, तो उसमें 5-6 आदमी रह सकते हैं। तो ठीक उसी तरह से भोला, सेल के साइज पे इलेक्ट्रॉन रहेगा।
तो जो पहला सेल है न्यूक्लियस के पास है तो छोटा ना है जी, देखता नहीं भोला, अर्थ के पास कौन सा प्लानेट है? वेनस है, बुध है ना है जी, मरकरी है ना। तो मरकरी जल्दी अर्थ के बाबू क्या होता, अब मरकरी का ऑर्बिट छोटा, तो वो बाबू सन को चारों ओर जल्दी से घूम लेता है ना। कितना दिन लगता है बाबू मरकरी को बाबू सन के चारों ओर घूमने में, एक चक्कर मारने में कितना लगता है जी? बोलो बाबू मनीषा साहब, जानते हो जी कितना लगता है बाबू? पत्थर, बोलो बिट्टू, जिसका कोई नहीं उसका बिट्टू है बिट्टू। यस सर। मरकरी को भोला सन के चारों ओर एक चक्कर मारे में कई दिन? 72 अर्थ डेज। 70 कई दिन लगता था? सर नि- 80 के आसपास। निको कहाँ गया जी? निको जी लीव कर गया जी निको, उस शैतान पिटाएगा अपना। निको लीव कर गया जी, ठीक। तो मान लो बाबू 83 84 डे के आसपास में लगता होगा, है ना, 83 दिन कुछ होता है ना, ठीक है ना। ये निको लीव कर गया जी निको। सर 72 लगता है। अच्छा ठीक है, देख लेना। निको तमिलनाडु शैतानी लीव कर दिया जी। नेक्स्ट बोला, तो ये बाबू जो नजदीक वाला सेल है ना बोला, उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। जो इससे दूर वाला सेल है ना, उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। क्लास का लीव कर गया जी? हाँ मैम, ये क्लास का लीव कर गया। 88 डेज लगता है सर। वो ज्वाइन तो किया फिर लीव कर गया। ठीक है सर, 1 मिनट। शैतान है ये। नेक्स्ट बाबू, तो पहला सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, दूसरा सेल में मैक्सिमम कितना रहेगा बाबू? 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तीसरा सेल में बाबू है ना मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, शांति समझना। तो दूसरा सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन रहेगा, मतलब 8 से कम रह सकता है, लेकिन 8 से ज्यादा नहीं रह सकता, ठीक है ना, ठीक। तो ये जो बाबू इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट है डिफरेंट डिफरेंट सेल में, इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक। अब जिस जिस आइटम का बोला आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, वो छटपटाइते रहता है कि हमारे सेल में बाबू 8 इलेक्ट्रॉन कैसे हो गए। क्योंकि बाबू केमिस्ट्री में बोला जेकर जेकर सेल में हीलियम को छोड़कर आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, वो अपना को सांड समझता है ना, वो किसी से कोई मतलब नहीं, ठीक। लेकिन जिसका जिसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता, वो छटपटाइते रहता है ना, करने जाए। तो वो क्या करेगा? किसी दूसरे आइटम से इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे इलेक्ट्रॉन देगा, और वही जो इलेक्ट्रॉन लेगा देगा तो केमिकल रिएक्शन वगैरह होता है ना। तो केमिकल रिएक्शन क्यों होता है? कहानी को काय लिव कर गया था जी, छटपटाइते रहता है जी। देखो ये बाबू सर सांड बोलो बोलो बोलो। विंडो क्लास जैसे दिखा रहा था सर। विंडो क्लास दिखाने लगा जी? अरे जियो मेरे लाल, एक वाह। सेकंड। अभी आपको अभी दौरा पड़ रहा है जी, इसको विंडो क्लास और कौन क्लास दिखाई देने लगता है? इतना सा बच्चा है ही है जी, छटपटाइते रहता है। उठावरी कहाँ भागा जी? शैतान, उसको उठा बेटे, जिस दिन पकड़ाएगा ना उसी दिन धूम देंगे। तो बाबू केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं भोला कि जो आइटम है जेकर जेकर आउटर सेल में बाहर वाला कक्षा में है ना, जैसे इसका आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो जिसके जिसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, वो बाबू उसको दौरा आता है, मिर्गी पड़ते रहता है। मिर्गी समझते हो ना जी, है ना। तो करेगा क्या भोला कि किसी दूसरे से बाबू या तो इलेक्ट्रॉन लेगा चाहे अपना इलेक्ट्रॉन दे के क्या करेगा, आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा कर लेगा। और जैसे 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा तो फिर सांड हो जाएगा, एकदम घूमते रहेगा, अब हमारा कोई मतलब नहीं है ना, ठीक वही बात होता। तो इसीलिए बाबू क्या होता है, तो जिसके सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो जाए ना, उसको क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे। क्या जिसके सर? जिसका जिसके जिसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो जाएगा ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे कि आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो उसको कहेंगे ऑक्टेट कंप्लीट है। ऑक्ट मीन्स 8 होता है, ठीक। और जिसका जिसका कंप्लीट नहीं है, तो या तो इलेक्ट्रॉन दे के कंप्लीट करेगा चाहे इलेक्ट्रॉन लेके कंप्लीट करेगा। जैसे इस केस में समझो, तो ये क्या है? सोडियम है। कैसे सर? आपको कल बोल रहे थे कि जितना एटॉमिक नंबर रहेगा उतना ही नंबर ऑफ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, मतलब 11 इलेक्ट्रॉन। टोटल काउंट करो, पहला सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक। ठीक सर। और 11 होता है तो 10 इलेक्ट्रॉन हुआ, एक वो क्या चलेगा? अगला सेल में चलेगा, 11 इलेक्ट्रॉन हो गया।
तो अब इसका आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन ही ना, एक के गुना है जी। हाँ सर। अब ये क्या करेगा बाबू, छटपटाएगा, या तो दूसरा से 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, और नहीं तो अपन वाला 1 इलेक्ट्रॉन अगर ये दे देता है तो आउटर सेल फिर ये बन जाएगा। बात समझो। अब ये बाबू इसको दौरा पड़ेगा। कहाँ गया देखो, इससे हम परेशान हो गए बाबू। क्या करता है जी आजकल जी? सर क्या करता खाना खा रहा हूँ अभी। है? क्लास का लीव कर गया जी? सर विंडो क्लोज दिखा रहा था सर, ऊपर टैब का स्क्रीन थोड़ा गर्म हो गया था, इसलिए विंडो क्लोज दिखा रहा था, लीव हो गया सर। अब पूरा लिखा है कि नहीं लिखा है? लिखा है सर। बीपी हाई करवा दे। एक तो बाबू ऐसे पतला दुबला आदमी है ना, शांति समझना। तो देखो होता क्या बाबू, पर कौन पतला दुबला है? अल्लाह नहीं जी, अभी रिमूव कर देंगे। अल्लाह नहीं जी। तो ये बाबू क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन अपना बनाना चाहेगा, तो इसका देखो आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर अपना ये 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा भोला, तो ये वाला सेल क्या होगा, गायब हो जाएगा, तो आउटर सेल यही बचेगा ना जी। अब इसके पास दो चारा है, या तो बाबू दूसरा से 7 गो इलेक्ट्रॉन छीन के 8 इलेक्ट्रॉन बनावे, और नहीं तो अपन 1 इलेक्ट्रॉन दे के 8 इलेक्ट्रॉन बनावे। 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ये बाहर वाला सेल खत्म हो जाएगा, तो आपका यही सेल बचेगा, है ना। ठीक सर। तो बाबू 7 इलेक्ट्रॉन छीनना बाबू आसान नहीं होता, उसके लिए बहुत एनर्जी की जरूरत होता। तो करता क्या बाबू, ये सोडियम एटम बोलो, तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, दे देगा, है ना, शांति समझना। चलो जी, इलेक्ट्रॉन उछल के दे देगा, चलो 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 चलो, उड़ जाएगा उड़ जाएगा उड़ जाएगा। अरे सर भगवान। विक्रम एडमिन बन के सर मुझे ग्रुप से निकाल दिया। अच्छा ठीक है, ये क्या करेगा, भाग गया भोला, है ना। अब समझो, तो अब इसके आउटर सेल में कई इलेक्ट्रॉन रह गया, 8 गो। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 7, 8 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो हो गया। अब ये सांड बन गया, क्या बन गया, सांड बन गया, फुलगल सांड हो गया ना। अब ये बाबू सांड जब बन गया, तो अब ये रिएक्शन वक्शन नहीं करेगा, तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया ना, किसको देगा 1 इलेक्ट्रॉन, जिसके पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होगा। तो पहले ही क्लोरीन था, क्लोरीन का आउटर सेल में 7 बाबू, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसको घट रहा था। अरे शैतान, देखो ना जी, शांति से समझना, है ना। ये क्लोरीन एटम है, कैसे सर, टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करोगे, पहला में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा में 7 हो, आउटर सेल में देखो 7 है ना जी, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये क्लोरीन है, ये सोडियम है। सोडियम क्या करेगा, एगो इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसका भी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और इसका भी बाबू आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब ये दोनों बाबू आपस में कंबाइन होकर बाबू क्या करेगा, केमिकल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर देगा, देश का नमक बना देगा। तो कैसे देता है, देखो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन में जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है जा रहा है। इसका देखो, ये क्लोरीन है, ये कौन है, क्लोरीन है। कैसे सर, देखो काउंट करो, टोटल 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल कितना था बाबू, 7 इलेक्ट्रॉन इसमें, और में 7 इलेक्ट्रॉन, पहला में 2 गो, दूसरा में 8 गो, 7 गो। तो एरा में अगर 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो इसका काम हो जाएगा। तो 8 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो 7 इलेक्ट्रॉन देना बड़ी टफ होता। तो करता ही क्या बाबू, दूसरे से एगो इलेक्ट्रॉन में खींच लेता, देखो खींचेगा, अरे खींच लिया खींच लिया खींच लिया, देखो देखो खींच लिया, है ना। जैसे जैसे खींच लिया भोला, तो दोनों का काम पूरा हो गया। अब जब दोनों का काम पूरा हो गया बाबू, तो बाकी की कहानी कल ही से पढ़े नहीं देगा। गुड इवनिंग गुड इवनिंग, आगे की कहानी, है ना, आगे की कहानी कल बताएंगे। क्लाइमेक्स भी खत्म करना चाहिए बोला, है ना। विशेष जानकारी के लिए कल की क्लास अटेंड करें। कल संडे सर। सर कल इंग्लिश का क्लास होगा? हाँ